सोचिए एक ऐसा लड़ाकू जहाज जो 50 साल पुराना हो, जिसे अमेरिकी एयर फोर्स 7 बार रिटायर करने की कोशिश कर चुकी हो और हर बार वो जहाज मैदान ए जंग से वापस आ जाए। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों। ये सच्चाई है अमेरिका के सबसे खूंखार ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की, जिसे दुनिया जानती है एक ही नाम से, और वो नाम है A-10 वॉर्थॉग। अब यही जहाज दोबारा अपग्रेड होकर 2030 के लिए तैयार हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस फ्लाइंग टैंक में जो अमेरिका इसे छोड़ नहीं पा रहा। और यह भी सवाल है कि जब F-35 और F-22 जैसे पांचवी पीढ़ी के जेट मौजूद हैं, तो भी एक पुराना जहाज इतना जरूरी क्यों बन जाता है। इन सभी सवालों का जवाब आज हम एक एक करके खोलेंगे। तो दोस्तों, आज की पूरी बात करते हैं A-10X की, उसकी ताकत की, उसके अपग्रेड्स की और उस असली जंग की जिसने इस जहाज को दोबारा जिंदगी दे दी। अप्रैल 2026 में अमेरिकी एयरफोर्स के सेक्रेटरी ट्रॉय मेंक ने सोशल मीडिया पर एक बयान दिया जिसने पूरी डिफेंस दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने लिखा कि डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ के साथ मिलकर हमें 10 वॉरथॉग प्लेटफॉर्म को 2030 तक एक्सटेंड कर रहे हैं। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस नए जेट्स की प्रोडक्शन बढ़ाने में वकस्त ले रही है। एयर फोर्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूडी एयर फोर्स बेस जॉर्जिया का एक एक्टिव ड्यूटी स्क्वाड्रन, व्हाइट मैन एयर फोर्स बेस मिसूरी का एक रिजर्व स्क्वाड्रन और एक अतिरिक्त एक्टिव ड्यूटी स्क्वाड्रन, ये तीनों अब 2030 तक उड़ान भरते रहेंगे। हर स्क्वाड्रन में 18-18 एयरक्राफ्ट रहेंगे, यानी कुल 54 A-10 2029 तक, और उसके बाद 36 एयरक्राफ्ट 2030 तक ऑन ऑपरेशनल रहेंगे। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि ये एक्सटेंशन क्यों दिया गया अचानक। इसका जवाब छुपा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक A-10 वॉरथॉग को ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस में बहुत भारी तरीके से इस्तेमाल किया गया। बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट बताती है कि इन जहाज़ों ने हॉर्मुज की खाड़ी में ईरानी फास्ट अटैक बोट्स पर हमले किए, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी लागू करने में मदद की और इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप्स के खिलाफ क्लोज एयर सपोर्ट मिशन उड़ाए। यही नहीं, जब 2 F-15 ही पायलट समुद्र में गिरे तो उनकी रेस्क्यू मिशन में भी A-10 शामिल था। एक A-10 इस मिशन में क्रैश भी हुआ, लेकिन उसके पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया। ये पूरा ऑन ऑपरेशन ये बताने के लिए काफी था कि आधुनिक युद्ध में भी ये पुराना योद्धा किसी से कम नहीं है। अब समझते हैं कि यह जहाज है क्या और इसमें ऐसी क्या खासियत है जो इसे इतना अनमोल बनाती है। A-10 थंडरबोल्ट 2 को फेयरचाइल्ड रिपब्लिक कंपनी ने 1970 के दशक में बनाया था, सोवियत टैंकों को तबाह करने के लिए। इसके नाक पर लगी है दुनिया की सबसे खतरनाक रोटरी गन GAU-8 एवेंजर। ये 30 मिलीमीटर की कैनन है जो एक सेकंड में 65 से 70 राउंड दाग सकती है। इसकी अपग्रेडेड एम्यूनिशन कैपेसिटी 1350 राउंड तक पहुंच चुकी है और हर राउंड का वजन करीब 1.5 पाउंड है, जो बैरल से 3300 फुट प्रति सेकंड की स्पीड से निकलता है। इसका पायलट एक टाइटेनियम आर्मर्ड बाथटब में बैठता है जो 23 मिलीमीटर तक की गन फायर झेल सकता है। जहाज की रेंज 2500 किलोमीटर से ज्यादा है बिना रिफ्यूलिंग के, और इसका कॉम्बैट रेडियस करीब 460 किलोमीटर है। इसके 11 हार्ड पॉइंट्स पर यह 16,000 पाउंड तक का हथियार उठा सकता है, जिसमें AGM-65 मैवरिक मिसाइल्स, AIM-9 साइड विंडर, लेजर गाइडेड बम और रॉकेट पॉड्स शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अपग्रेड की जो इसे 10X बना रहा है। सबसे पहले बात करें रीविंगिंग प्रोग्राम की। एयर फोर्स मटेरियल कमांड के मुताबिक 173 A-10 एयरक्राफ्ट को नए विंग्स दिए जा चुके हैं, जो बोइंग और कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर इंजीनियर किए हैं। ये नए विंग्स इनकी फ्लाइट लाइफ में 10,000 से 16,000 घंटे और जोड़ देते हैं, जिससे यह जहाज 2040 के दशक तक उड़ सकता है। दूसरा बड़ा अपग्रेड है एवियोनिक्स। पुरानी एनालॉग गेज की जगह आ गई हैं कलर मल्टी फंक्शन डिस्प्लेज जो पायलट को 10 गुना ज्यादा जानकारी देती हैं। नया हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम यानी HMCS पायलट को टारगेट लॉक करने में महज सेकंड्स लगाता है।
स्नाइपर एक्सआर और लिटनिंग 80 टारगेटिंग पॉड्स जोड़े गए हैं जो अंधेरे में और बुरे मौसम में भी सटीक टारगेटिंग देते हैं। इसके अलावा ARC 210 UHF VHF कम्युनिकेशन सिस्टम और ईथरनेट नेटवर्किंग इसे मॉडर्न बैटलफील्ड डेटा नेटवर्क से जोड़ते हैं। तीसरा अपग्रेड है नए वेपन्स का इंटीग्रेशन। अब A10 XGBU 33-9 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब कैरी कर सकता है। यह स्टॉर्म ब्रेकर बॉम्ब ट्राई मोड सीकर यूज करता है जिसमें मिलीमीटर वेव रडार, इंफ्रारेड और लेजर तीनों होते हैं और यह बादलों, धुएं और धूल के पार से भी टारगेट ट्रैक कर सकता है। यह बॉम्ब 45 मील यानी करीब 72 किलोमीटर दूर से चलते हुए टारगेट को लॉक कर सकता है, जो इसे एक बेहद खतरनाक स्टैंड ऑफ वेपन बनाता है। ADM 160 MLD डिकॉय भी इसमें फिट हो सकते हैं जो दुश्मन के एयर डिफेंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक साथ 16 नकली रडार सिग्नेचर छोड़ते हैं जो भी 52 और F-16 जैसे बड़े जेट्स की नकल करते हैं। और सबसे ज़रूरी, ड्रोन इंटीग्रेशन और नेटवर्क्ड बैटलफील्ड डेटा की क्षमता इसे एक फ्लाइंग कमांड नोड में बदल देती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। रूस के सरकारी मीडिया ने इसे अमेरिकी एयर पावर की कमजोरी बताया क्योंकि उनके नजरिए में पुराने जहाज को एक्सटेंड करना आधुनिक एयरक्राफ्ट की कमी का संकेत है। चीन के डिफेंस एनालिस्ट्स ने नोट किया कि A10 की सबसे बड़ी ताकत उसका लो कॉस्ट हाई इफेक्टिवनेस रेशियो है जो एशिया पैसिफिक में किसी भी ग्राउंड बेस्ड थ्रेट के खिलाफ भी प्रभावी है। वहीं नाटो पार्टनर देशों ने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया क्योंकि A10 यूरोपियन थिएटर में भी ग्राउंड सपोर्ट की रीढ़ माना जाता है और यूक्रेन संघर्ष के बाद से यूरोप में क्लोज एयर सपोर्ट की डिमांड और बढ़ गई है। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि F-35 जैसे पंचम जनरेशन जेट होते हुए भी A10 को क्यों जरूरत है। जवाब है कॉस्ट और रोल। एक F-35 की कीमत करीब 80 से 100 मिलियन डॉलर है जबकि A10 की महज 18 मिलियन डॉलर। डिफेंस एनालिस्ट माइक फरेडेनबर्ग के मुताबिक ये 10 ड्रोन स्वॉर्म्स एंड फर्स्ट अटैक बोट्स और इरेगुलर फोर्सेस के खिलाफ किसी भी F-35, F-15 या B-2 से ज्यादा असरदार है। A-10 धीरे उड़ता है, लो ऑल्टीट्यूड पर काम करता है और घंटों टारगेट एरिया के ऊपर मंडरा सकता है। महंगे स्टेल्थ जेट का यूज ऐसे असिमेट्रिक थ्रेट पर करना सिर्फ ओवरकिल नहीं बल्कि बजट की बर्बादी भी है। दोस्तों, भारत के नजरिए से भी यह घटनाक्रम बेहद अहम है। अमेरिकी एयरफोर्स का ये कदम साफ बता रहा है कि आने वाले समय की जंगें सिर्फ हाई टेक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म से नहीं जीती जाएंगी बल्कि लो कॉस्ट, हाई ड्यूरेबिलिटी और बैटल प्रूवन सिस्टम्स की जरूरत हमेशा रहेगी। भारतीय एयरफोर्स भी तेजस MK2 जैसे प्लेटफॉर्म्स को उसी सोच के साथ तैयार कर रही है जिसमें मल्टी रोल कैपेबिलिटी, कम लागत और ज्यादा सर्वाइवेबिलिटी पर फोकस है। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे जंग आजमाए फ्लाइंग टैंक की यह कहानी ये सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं होती बल्कि उस टेक्नोलॉजी के सही समय पर सही इस्तेमाल में होती है। जो देश ये समझ लेते हैं कि हर मिशन के लिए हर जहाज नहीं होता, वही देश असल में स्मार्ट मिलिट्री पावर बनते हैं। और ये 10 वॉर्थोग ने ये बात दुनिया के सामने बार बार साबित की है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।